नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 36वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 36वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज एडम मार्करम ने गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ अपना हाथ खोला और एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर से राजस्थान की गेंदबाजों से काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली, जिस कारण स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज मिचेल मार्श दूसरे ओवर में कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और मात्र 3 ही रन बटोर पाए। और इस धीमी गति की बल्लेबाजी के चलते उन्होंने खुद पर ही दबाव बना लिया और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया। अगला ही ओवर लेकर आए राजस्थान के तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने, जिन्होंने तीसरी गेंद पर दबाव महसूस कर रहे मिचेल मार्श को हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, मिचेल मार्श आज टीम के लिए मात्र 4 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बची हुई आर्चर की 3 गेंद पर वह महज 1 ही रन बना पाए, जिस कारण आज पहले 3 ओवर में लखनऊ के बल्लेबाज मात्र 18 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए थे। दोस्तों, आज काफी धीमी और खराब बल्लेबाजी पावर प्ले में लखनऊ के बल्लेबाजों से देखने को मिल रही थी, लेकिन रन गति को तेज करना जरूरी था और ऐसा ही कुछ चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर एडम मार्करम ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए महेश दीक्षाना के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले। लखनऊ की बल्लेबाजी अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अगले ओवर में नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भी अपना असली रंग दिखाया और जोफ्रा आर्चर को एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। वही पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर भी लखनऊ के हित में जाता हुआ दिख रहा था, जहां पर पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज पूरन ने एक बेहतरीन सामने की तरफ चौक लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे संदीप शर्मा को पूरन का यह अंदाज पसंद नहीं आया और दूसरी ही गेंद पर संदीप शर्मा ने एक तेज तर्रार यॉर्कर डालते हुए निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर डाला और पावर प्ले में ही लखनऊ को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, आज निकोलस पूरन टीम के लिए मात्र 11 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही आज लखनऊ की शुरुआत पावर प्ले में खराब रही थी और इन 2 बड़े झटकों के चलते अब पूरी तरीके से दबाव लखनऊ के टीम पर था। ऐसे में अब टीम को संवारने की इरादे से मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत, जिनसे अब सभी प्रशंसक एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। आपको बता दें, खराब शुरुआत के चलते आज लखनऊ की टीम पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 46 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही आज पावर प्ले में लखनऊ की शुरुआत निराशाजनक रही थी, लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद कप्तान ऋषभ पंत और एडम मार्करम को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से विस्फोटक अंदाज में एक साझेदारी बनाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो गया। इसके बावजूद मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को आगे बढ़ा रहे थे। हर ओवर से कभी 2 तो कभी 3 ही रन देखने को मिल रहे थे और दोस्तों, इसी के चलते दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव में मैच के 8वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ऋषभ पंत गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए। हसरंगा के खिलाफ रिवर्स स्वीप शॉट मारने के चक्कर में विकेट कीपर ध्रुव जुरैल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। दोस्तों, ऋषभ पंत ने आज एक बार फिर सभी प्रशंसकों को काफी निराश किया, क्योंकि पंत आज 8 गेंद में 3 रन की एक खराब पारी खेल आउट हुए। पंत के विकेट के चलते लखनऊ के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था, तो दूसरी ओर राजस्थान के प्रशंसक
प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, क्योंकि अभी तक 60 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और लखनऊ अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब राजस्थान की गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष बड़ोनी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी 8वां और 9वां ओवर लखनऊ के लिए काफी खराब रहा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मात्र 7 ही रन बटोर पाए। मानो जैसे T20 मुकाबले में वनडे की बल्लेबाजी मैदान पर चल रही थी। ओपनिंग बल्लेबाज एडम मार्करम एक छोर से सेट हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनसे कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, अंततः मैच के 10वें ओवर में एडम मार्करम ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। हसरंगा के खिलाफ 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। आपको बता दे, एडम मार्करम ने 30 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए। दोस्तों, लखनऊ अब पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इसके बाद अगले ही ओवर में आयुष बड़ोनी का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने संदीप शर्मा के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। दोस्तों, बीच ओवरों में खराब बल्लेबाजी के बावजूद अब लखनऊ मजबूत स्थिति में आगे बढ़ती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि अब हर खराब गेंद पर मैदान में मौजूद आयुष बड़ोनी और एडम मार्करम जोरदार शॉट जड़ते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया और साथ ही साथ छठे विकेट के लिए 50 रन की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, काफी तेज गति से अब लखनऊ की यह जोड़ी टीम को आगे ले जा रही थी, लेकिन इसी बीच मैच का 15वां ओवर गेंदबाजी करने आए महीश थीक्षाना ने किफायती डाला और इस ओवर में मात्र 5 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया था हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए चौकों छक्कों में डील करने का, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था, जिस कारण आतिशी बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां 16वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज आयुष बड़ोनी ने हसरंगा के खिलाफ स्वीप शॉट लगाते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। परंतु दूसरी छोर पर खड़े एडम मार्करम अंत ओवर में टीम के लिए धुआंधार पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और एक गेंद बाद ही आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े रियान पराग को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, एडम मार्करम 45 गेंद में 66 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, राजस्थान में अहम मौके पर एडम मार्करम का बड़ा विकेट झटकते हुए लखनऊ की परेशानियों को बढ़ा दिया था। ऐसे में अब मैदान में उतरे T20 के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर। दोस्तों, एक छोर से भले ही एडम मार्करम अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े आयुष बड़ोनी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से समझा और अगले 2 ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़ते हुए अंत के ओवरों में राजस्थान के खिलाफ अपना शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, देखा जाए तो आज इम्पैक्टफुल पारी आयुष बड़ोनी के बल्ले से मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने आज टीम को 3 विकेट गिर जाने के बाद काफी बेहतरीन तरीके से संभाला। लेकिन दोस्तों, 50 होते ही अगले ही गेंद पर आयुष बड़ोनी भी अपना धैर्य खो बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, आयुष बड़ोनी 50 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे अब्दुल समद, लेकिन 2 सेट बल्लेबाज आउट होने के चलते अचानक से लखनऊ की रन गति पूरी तरीके से थम गई। 19वां ओवर इतना खराब रहा कि मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज मात्र 6 ही रन बना पाए, जिस कारण लगने लगा अंतिम ओवर में भी कुछ खास बड़े शॉट नहीं देखने को मिलेंगे। परंतु दोस्तों, अंतिम ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अब्दुल समद ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 4 गगनचुंबी छक्के जड़ डाले और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 180 रनों तक पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 181 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस महामुकाबले में लखनऊ की ओर से सबसे अधिक 66 रन की पारी एडम मार्करम ने खेली, तो वहीं गेंदबाजी में राजस्थान की ओर से 2 विकेट हसरंगा ने झटके। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद लखनऊ से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, जहां पर दूसरी गेंद पर पहले यशस्वी जायसवाल ने आगे बढ़कर एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो वही चौथी गेंद पर अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे वैभव सूर्यवंशी ने एक आसमानी छक्का लगाते हुए अपने करियर का आगाज कर डाला। दोस्तों, अपना पहला मुकाबला खेल रहे वैभव कुछ अलग ही इरादे से मानो जैसे आज मैदान में उतरे थे।
क्योंकि इसके बाद दूसरा ओवर उन्होंने आवेश खान का बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में एक बार फिर गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए पहले तो छक्का जड़ा, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन चौक लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने तो अपना असली रंग दिखा दिया था, लेकिन अब बारी थी यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने इसके बाद तीसरे ओवर में अपना असली अंदाज दिखाया और गेंदबाजी करने आए। शार्दुल ठाकुर के खिलाफ पहली गेंद पर एक जोरदार चौका, तो अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पहले 3 ओवर में ही राजस्थान को 40 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों का कुछ अलग ही तूफान आज जयपुर के इस मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद मैच के चौथे ओवर में एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए एडम मार्करम के खिलाफ लगातार बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोस्तों, पावर प्ले में चल रही आतिशी बल्लेबाजी देख पूरे स्टेडियम में अब हल्ला बोल के नारे प्रशंसकों के जुबान से सुनने को मिल रहे थे। और दोस्तों, अपने इसी लय को आगे भी जारी रखते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का जड़ा और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी का तूफान देख आज लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के भी पसीने छूट चुके थे, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, दोनों ही खिलाड़ी हर किसी की बुरी तरह पिटाई करते हुए जयपुर में रनों की मानो जैसे बरसात कर रहे थे। और इसी बीच मैच के 9वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, हर रन के साथ राजस्थान जहां जीत की ओर बढ़ रही थी, तो लखनऊ जीत से काफी दूर होते जा रहा था। ऐसे में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए एडम मार्करम ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए राजस्थान को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद में 34 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। बता दूं, विकेट गिर जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी के आंखों में आंसू भी देखने को मिले। ऐसे में अब राजस्थान की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे नीतीश राणा, और आते ही उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह आज लखनऊ के सामने बड़ी पारी खेलने से पूरी तरीके से चूक गए और एक ओवर बाद ही शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आसमानी छक्का लगाने के चक्कर में आवेश खान के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, नीतीश राणा आज टीम के लिए मात्र 8 ही रन बना पाए। दोस्तों, बैक टू बैक इन 2 बड़े झटके लगने के चलते अब पहली बार राजस्थान के खेमे में टेंशन नजर आने लगी थी। ऐसे में अब टीम को संभालने के लिए मैदान में उतरे कप्तान रियान पराग, परंतु दोस्तों, 2 बड़े झटके लग जाने का दबाव अब राजस्थान के बल्लेबाजों पर साफ दिखाई दे रहा था। जी हां, एक छोर से यशस्वी जायसवाल तो अपना 50 पूरा कर चुके थे, सेठ भी थे, लेकिन इसके बावजूद अचानक से राजस्थान की रण गति अब काफी धीमी हो गई थी। मैदान में मौजूद पराग और यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट तो खेलना चाह रहे थे, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इसके बाद कोई भी बड़ा शॉट दोनों ही खिलाड़ियों से मैदान पर नहीं देखने को मिला। हर ओवर से अब कभी 3 तो कभी 4 ही रन राजस्थान के बल्लेबाजों से देखने को मिल रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ना शुरू हो चुका था। लेकिन दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही कप्तान पराग अपने बेड़ियों को तोड़ते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 15वें ओवर में एक पुल शॉट जड़ते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों, अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 30 गेंद पर अब राजस्थान को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी और तभी एन मौके पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले, जहां पर दूसरी गेंद पर पराग ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वही चौथी गेंद पर सेठ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी एक चौका बटोरते हुए इस ओवर में 13 रन बना ली। ऐसे में अब 24 गेंद पर 33 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहले ही गेंद पर रियान पराग ने स्वीप शॉट मारते हुए 4 रन बटोर ली। दोस्तों, अंतिम ओवर में अब लखनऊ की गेंदबाजी पर राजस्थान पूरी तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि काफी आसानी से रन बनते हुए अब दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिल रहे थे, जिस कारण अब अंतिम 18 गेंद पर मात्र राजस्थान को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, तभी मुकाबले में एक चमत्कार देखने को मिला। जी हां, और वह चमत्कार करके दिखाया आवेश खान ने, जिन्होंने 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे यशस्वी जायसवाल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। आपको बता दें, जायसवाल 52 गेंद में 74
रन की पारी खेल आउट हुए। फिर अब कप्तान का साथ देने मैदान में उतरे ध्रुव जुरैल। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के विकेट के चलते स्टेडियम में बैठे सभी प्रशंसक अब हैरान हो चुके थे, क्योंकि इसके बाद आवेश खान की काफी बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अगली 4 गेंद पर मात्र 3 रन दिए और अंतिम गेंद पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग का भी LBW आउट करते हुए राजस्थान की जीत की उम्मीदों को तोड़ दिया। दोस्तों, आवेश खान की घातक गेंदबाजी ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट हासिल कर लिए थे। ऐसे में अब 12 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए चाहिए थे। 20 रन मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेटमायर गेंदबाजी पर आए 19वां ओवर लेकर प्रिंस यादव, जहां पर उन्होंने पहले 4 गेंदें तो बेहतरीन डाली, लेकिन अंतिम 2 गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े हेटमायर ने अपने हाथ खोले और 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले। इस कारण अब मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच चुका था। आखिरी 6 गेंद पर अब राजस्थान को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। पूरी तरीके से रोमांच अपने चरण पर था। गेंदबाजी पर आए आवेश खान, जहां पर उन्होंने पहले गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 2 रन दिए, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हेटमायर गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शार्दुल ठाकुर को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मछदार में छोड़ गए। ऐसे में अब अंतिम 3 गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, लेकिन चौथी गेंद आवेश खान ने काफी बेहतरीन डाली। एक भी रन नहीं आया, लेकिन 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर राजस्थान के बल्लेबाजों ने 2 रन बटोर लिए। ऐसे में अब 1 गेंद पर चाहिए थे 4 रन, लेकिन दोस्तों आवेश खान ने एक तेज तर्रार यॉर्कर डाली और इस पर राजस्थान के बल्लेबाज 1 ही रन बना पाए, जिस कारण अंततः लखनऊ ने अपने गेंदबाजी के दम पर इस महामुकाबले को 2 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो एक वक्त लखनऊ पूरी तरीके से इस मुकाबले को हार चुकी थी, क्योंकि अंतिम 18 गेंद पर मात्र 24 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद आवेश खान ने जिस तरह की गेंदबाजी की वह वाकई काबिले तारीफ थी, क्योंकि अहम मौके पर आवेश खान ने 2 बड़े विकेट हासिल किए, जिस कारण इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को एक धमाकेदार जीत हासिल हुई। आपको बता दे, इस ऐतिहासिक जीत के बाद अंत में आकर बेहतरीन प्रदर्शन करने के चलते आवेश खान को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। ऐसे में दोस्तों मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए आवेश खान ने प्रशंसकों के सामने एक बड़ा बयान भी रखा। उन्होंने कहा, मुझे अपने आप को और बेहतर करना है। मैं गेंद डालने से पहले कुछ समय लेता हूं ताकि प्लान करके आगे की बॉल डाल सकूं। अच्छी बात यह थी कि मेरी यॉर्कर सही जगह पर गिर रही थी, क्योंकि एक वक्त हम यह मुकाबला पूरी तरीके से हार गए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल और पराग के विकेट ने हमें हौसला दिलाया और अंत में जाकर हमने इस रोमांचक मुकाबले में एक धमाकेदार जीत हासिल की। वहीं मैं बल्लेबाजी में अब्दुल समद की भी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अंत के ओवर में 4 गगनचुंबी छक्के जड़े और इसी के चलते अंत में आकर यह रन हमको मुकाबला जीतने में काम आ पाए। उम्मीद करता हूं हम हमारी इसी जीत के लय को आगे भी बरकरार रखेंगे। वही दोस्तों, अगर बात की जाए इस ऐतिहासिक जीत के बाद पॉइंट टेबल की, तो टॉप 4 टीमों में फिलहाल पहले स्थान पर गुजरात की टीम मौजूद है, तो वही दूसरे स्थान पर दिल्ली ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो वहीं तीसरा स्थान अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के चलते पंजाब में हासिल किया हुआ है, तो आज की जीत के चलते लखनऊ चौथे स्थान पर आ चुकी है, तो वही बेंगलुरु नीचे खिसककर में 5वें स्थान पर आ चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस साल कौन सी टीम IPL की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।